हरे कृष्णा। स्कंद 7 अध्याय 1। द सुप्रीम लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन। यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी को। वो कहते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो तो सबके हितैषी हैं, सबके लिए समान हैं, सबको प्रिय हैं। फिर वो एक कॉमन मैन की जैसे इंद्र की साइड क्यों लिए? वो किसी के मित्र और किसी के शत्रु के रूप में क्यों कार्य करते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। भगवान स्वयं कह रहे हैं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, मैं सबको सम हूँ। तो परीक्षित महाराज आगे पूछते हैं कि भगवान को फिर इंद्र की साइड लेकर क्या बेनिफिट हुआ? भगवान को तो न्यूट्रल रहना चाहिए था। तो हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ये जो नारायण है वो पार्शियल है या इम्पार्शियल है? अब ये मेरे मन में संशय है। तो आप कृपया करके वो न्यूट्रल हैं, सबको समान दृष्टि से सबके प्रति रहते हैं, ये बात मुझे समझाइए। तो ऐसे इंक्वायरी से वो स्टार्ट करते हैं और सुखदेव गोस्वामी चौथे श्लोक में उसका उत्तर देना आरंभ करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये बड़ा ही मंगलकारी है सभी जीवों के लिए, क्योंकि भगवान की कथा को सुनना वो अपने नित्य भागवत सेवया, वो अपने आप में एक कल्याणकारी कार्य है। और सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु व्यासदेव जी को याद कर कर कहना आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान तो अजन्मा है। वो जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनका जो शरीर है वो दिव्य है, तो उनको किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रहती है, उनको किसी भी चीज़ से घृणा नहीं होती है ना। तो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। भगवान जब यहाँ पे अवतार लेते हैं तो भगवान तो जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि भगवान एक ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। ये 9वें अध्याय का 11वें श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करते हैं। भगवान पूर्ण रूप से जब इस धराधाम पे आते हैं तो टॉप टू बॉटम ही इज फुल स्पिरिचुअल। उनमें एक कण भी नहीं है भौतिकता का। ये बात हमें समझनी चाहिए। वो कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो किसी भी गुण से प्रभावित नहीं हैं और वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है जो भी कार्य उन्हें करना हो वो करने के लिए। तो भगवान सबकी तरफ सम रहते हैं। जो भौतिक गुण है, 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भगवान को जरा भी स्पर्श नहीं करते। हालांकि ये भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं मया देक्ष न प्रकृति सूयते च चराचरम। भगवान एक जगह भगवद गीता में ये भी कहते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। सो दिस 3 गुणास, दिस मटेरियल नेचर, ये भगवान के नियंत्रण में है। ये भगवान को कैसे प्रभावित कर सकती है? जो देवतागण होते हैं, जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है तो देवतागण जो हैं वो फ्लरिश करने लगते हैं, क्योंकि बाय स्ट्रक्चर दे आर डिजाइन टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। जब प्रकृति में रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है तो असुरगण जो होते हैं वो फ्लरिश करने लगते हैं, और जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ने लगता है तो राक्षसगण प्रवेश करने लगते हैं। तो भगवान ने तो ये मैकेनिज्म बना दिया है, और किसी व्यक्ति की विक्ट्री होगी या कोई व्यक्ति हारेगा, इसमें भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो किस तरीके से किस गुण में स्थित होकर कार्य करता है उसके ऊपर उसकी उसकी जय विजय या उसकी पराजय निर्भर करती है। भगवान भगवद गीता में तीनों गुण में स्थित लोगों का वर्णन भी करते हैं। 14वें अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति
को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 14.12 में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, ग्रहण उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्रागट्य होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस, द जीवा, कि किस गुण में हम स्थित रहते हैं। और दूसरा पॉइंट सुखदेव गोस्वामी स्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान ये जो काल है, टाइम, भगवान इसकी भी रचना करते हैं ताकि सभी जो जीव लोग हैं वो उसके अपने टाइम लिमिट के अंदर रहकर कार्य कर सकें। तो भगवान इवन काल के क्रिएटर हैं, तो भगवान काल से प्रभावित नहीं हो सकते। वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से अप्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं परीक्षित महाराज को कि भगवान जो है वो सम है सबके प्रति, और भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। ये तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों से प्रभावित है, वो ड्यूअलिटी को देखता है और वो ऐसा सोचता है कि भगवान है पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, भगवान इनको मारते हैं ना, उसको भी मोक्ष देते हैं। तो फिर भगवान पक्षपाती कैसे हुए? तो भगवान का द्वेषी है हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, इन सबको ही भगवान ने मोक्ष दिया। इवन पूतना जो उनको मारने आई थी, उसको भगवान ने अपनी माता का दर्जा दे दिया। तो भगवान पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ ये पॉइंट समझाने का प्रयास सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने श्लोक नंबर 13 तक आज कवर किया है। अब इसी अध्याय का दूसरा पार्ट हम कल कवर करेंगे। उसमें दूसरा पॉइंट जो है शिशुपाल के विषय में वो एक्सप्लेन किया गया है। हरे कृष्ण।